Let's start our session with prayer. Join everybody. Please stand up, join your hands and close your eyes. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrutyurmokshiyamamrutam Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrutyurmokshiyamamrutam इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास कमजोर होना Open your eyes. Good morning. Sit down everyone. Let's start our study with the topic exercise time. पिछले सेशन में हमने जो एक्सरसाइज सीखी थी आज वापिस से वही कराने वाले हूँ। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, up your hands, slowly 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 bend down, slowly slowly up your hands, slowly slowly bend down, up your hands, slowly 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 bend down, up your hands, slowly 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 bend down, up your hands, slowly 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 bend down, slowly slowly up your hands. ओके, चलो ये किया आपने। अब क्या करें, हैंड वाला किया था ना ऐसे, चलो वो करें। चलो ऐसे हैंड, अपने हैंड को आगे करो और ऐसे अंदर की तरफ घुमाना है, ठीक है। अभी बाहर की तरफ ऐसा मूव करना है, बाहर की तरफ घुमाना है, ठीक है। कर रहे हो सब?
वापिस से ऐसे अंदर की तरफ करो। फिर वापिस से अंदर की तरफ। वापिस बाहर की तरफ। वापिस अंदर की तरफ। बाहर की तरफ। अंदर की तरफ। अब क्या करें पता है? अब एक्सरसाइज करते हैं। चलो एक बार दिखाती हूँ, आपको मुझे फॉलो करना है, ठीक है? पहले मैं आपको एक बार सिखाती हूँ, फिर हम साथ में करते हैं। ओके, 1 2 3 4। समझ में आया? तो करें हम सब साथ में। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस से करें। चलो वापिस एक बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। किया? चलो अब दूसरी सिखाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने आपको दिखाया, अभी आपको मेरे साथ फॉलो करना है, ठीक है? मैं जैसे जैसे करूँ आपको करना है। मैंने ये दिखाया, उसमें आपको समझ में आया ना, है ना? तो हम वापिस से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस करें एक बार। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? कैसे करनी है देखो। 1 फिर नंबर 2 बोलूँ तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग के नी को थंब को पकड़ना है, ठीक है? 1 2 बोलूँ तो लेफ्ट लेग के टो को पकड़ना है, और वापिस से 3 बोलूँ तो जो पोजीशन में वैसे, और 4 पे स्ट्रेट। 5 6 के ऊपर
लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो को पकड़ना है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? तो चलो अब साथ में करें। चलो 1, फिर राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को पकड़ना है। 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो को पकड़ना है। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब क्या करो, जंप कराओ। चलो सब जंप करो मेरे साथ, जंप जंप जंप, जल्दी से करो सब मेरे साथ, जंप करो ऐसे जोर से, जंप 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 जंप, करो सब मेरे साथ ऐसे। करो सब, चलो किया सबने जंप। अभी क्या करना है पता है, ऐसे 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 कूदना है, ठीक है। ऐसे अपने नी के ऊपर अपने हाथ ऐसे रखने और अपनी नी वहां तक लेके जानी है पैर की, ठीक है। कर रहे हो सब? चलो अभी थोड़ी बैठ के करते हैं, ओके। चलो लेग फोल्ड किए, अभी थंब और फर्स्ट वाले फिंगर को ऐसे करना है, ठीक है। और उसको ऐसे अपने नी के ऊपर स्ट्रेट रखना है और बैठना भी स्ट्रेट है। चलो ऐसे किया, फिर अपनी आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करके एकदम शांति से बैठना है, ठीक है। अभी तक हमने जो जो पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है। Slowly, slowly open your eyes. आईज ओपन की। चलो अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे बैठ के, ओके। चलो बैठ जाओ ऐसे स्ट्रेट। कैसे करना है मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ओके। फिर आपको मुझे फॉलो करना है। 1 2 3, हैंड ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं करना है, ओके। स्ट्रेट हैंड्स चाहिए आपके। 3 4, समझे? तो भी साथ में करते हैं, ओके। 1 2 3
4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कैसे करना है दूसरी, पहले ऐसे 1 बोलूँ तो ऐसे हाथ को यहाँ पे रखना है हेड के ऊपर, ठीक है। अपने हेड जो है वहाँ पे ऐसे हाथ को रखना है। 2 बोलूँ तो ऐसे नीचे झुकना है, 3 पे खड़ा होना है और 4 पे ऐसे अपनी जो पोजीशन है वो ले लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब कौन सी करें नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो बर्ड वाली कराऊं जिसमें हमने क्लैपिंग भी की थी। ओके, तो क्या करना है, ऐसे बर्ड की तरह अपने हाथ को ऐसे फैलाना है और फिर क्लैप करनी है। 3 टाइम ऐसे करना है और 4 टाइम पे क्लैप। और सेकंड एक्सरसाइज में 2 टाइम ऐसे करना है और 2 टाइम क्लैप करनी है। ओके, तो चलो दोनों करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, वापिस करो। हाँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी 2 टाइम वाली करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी टाइम, योर ऑल टाइम फेवरेट। सबको स्टोरी सुनना पसंद है ना? हाँ, चलो तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टोरी करने वाले हैं। ओके, Once in a forest, there lived a furry fox. He was wandering around the forest in search of food. I am so hungry. I need to eat something.
vineyard, but he wasn't aware it was one. I am so hungry that I can't even see what that round thing is. He went a little ahead, but stopped as he noticed the smell of the delicious grapes. Wow, there are so many grapes in this vineyard. My mouth is watering. The fox looked at the grapevine and drooled. The fox jumped up towards the grapes, but the grapes were too high for him. He tried and tried, but the effort was futile. He tried again, and this time he was about to touch them, but failed again. Oh, I am so tired. These grapes are too high. I can't reach them at any cost. He sat there and thought for a long time that how he can get those grapes. He suddenly got up and said to himself, "Those grapes are probably sour. In fact, I don't like grapes. Why should I try so hard for them?" The fox couldn't reach the grapes and hence escaped by making excuses. But his tummy kept growling of hunger and he had to go without eating anything. So Tofu, the fox had to go empty-handed because he just made an excuse. Always remember, you won't achieve your goals if you give up by making excuses. So let's go and try again. चलो, तो कौन सी स्टोरी देखी हमने? फॉक्स एंड द सॉर ग्रेप्स। सॉर यानी कि खट्टी 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 ग्रेप्स और फॉक्स की स्टोरी दिखी। तो अभी मैं आपको बोल के बताती हूँ, समझाती हूँ आपको कि ये स्टोरी में क्या था। ओके, तो एक दिन एक बड़ा सा फॉरेस्ट था। ओके, और वो बड़े से फॉरेस्ट में एक फॉक्स था। वन फॉक्स वो फॉरेस्ट के अंदर रहता था। उसे एक दिन बहुत जोरों से भूख लगी। क्या हुआ? बहुत जोरों की भूख लगी। फॉक्स को क्या हुआ? जोरों से भूख लगी और फिर वो क्या करने लगा? फॉरेस्ट के अंदर इधर उधर खाना, उसको भूख लगी थी तो खाना सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। ओके, फिर ऐसे कहीं पे ढूंढ रहा है, ऐसे इस तरफ ढूंढ रहा है, सारे पेड़ के बीच में, पौधों के बीच में, सब जगह पे वो ढूंढ रहा था। छोटे छोटे छोड़ थे वहाँ पे, प्लांट्स के बीच में वो खाना ढूंढ रहा था। तो फिर उसे कहीं से खट्टी ग्रेप्स की स्मेल आई। ग्रेप्स ऐसे कहाँ पे होती है? क्या होती है? ग्रेप्स ऐसे वेल के ऊपर लगी होती है। ओके, तो वो ऐसे ग्रेप्स वेल के ऊपर लगी हुई थी और उसकी स्मेल फॉक्स को आई। फिर फॉक्स ने देखा ये तो बहुत सारी ग्रेप्स है, ये तो पूरा ग्रेप्स का फार्म है। चलो मैं यहाँ पे जाके ग्रेप्स खा लेता हूँ तो मेरा पेट भी भर जाएगा। ओके, और वो ग्रेप्स के पास गया ऐसे दौड़ के, और फिर ग्रेप्स देखी तो बहुत ऊपर थी। फिर फॉक्स ने क्या किया? ऐसे जंप किया, एक बार, दो बार, बहुत बार कोशिश की, तो भी ग्रेप्स फॉक्स के मुंह में आई नहीं आई ग्रेप्स फॉक्स के मुंह में। ठीक है, फिर क्या हुआ? वापिस से उसने ट्राई की, तो क्या हुआ? वापिस से ट्राई की तो भी उसके मुंह में ग्रेप्स आई नहीं। फिर सोचने लगा कि ये ग्रेप्स तो बहुत ऊपर है, मैं तो ऐसे पहुंच पाऊंगा नहीं।
और वैसे भी वो तो खट्टी है, तो फिर खा के क्या फ़ायदा। फिर ऐसे सोचते सोचते वहाँ से बाहर निकल गए कि ये ग्रेप्स तो खट्टी है, उसमें क्या खाना, ये वो। तो फिर वो वहाँ से बाहर चला गया और फिर उसने ग्रेप्स नहीं खाई, क्योंकि वो ग्रेप्स तक पहुँचा ही नहीं। तो हमें अपना गोल नक्की होना चाहिए, अपना गोल कि हमें ये करना ही है, तो ही हम वो गोल को पार कर पाएंगे, वो गोल को हम जीत पाएंगे। ठीक है, अभी दूसरी स्टोरी आपको बताती हूँ। ओके। Once upon a time, there was a crow. One day, he became very thirsty. He flew hither and thither, looking for water to drink. But he could not find any water to drink anywhere. He felt very sad and sat high on the branch of a tall tree. Suddenly, Crow saw a pitcher in the garden at a distance. He thought to himself, "There seems some water there. Let me go to the pitcher and see if I can get some water." So he flew and went and sat on the rim of the pitcher. He saw that there was little water in the bottom of the pitcher. He thought to himself, "How can I drink this water? I cannot reach to the bottom of this pitcher." Then he realized that he has to do something to get the water level up so that he can drink some of the water. He thought to himself for a moment and then he got an idea. He looked around and saw that there were some small stones laying around all over the garden. He went and picked up one stone at a time and put it in the pitcher. He realized that after putting 5-6 such stones, the water level has risen. Then he realized that if he puts some more stones, the water level will rise again. So he went around collecting these small stones and started putting that in pitcher. After a while, after many of the stones are dropped in the pitcher, the water came to a level so that the crow could quench his thirst by drinking that water. When Crow drank that water, he merrily flew away. Such a smart crow. The moral of the story is, need is the mother of all invention. चलो, तो अभी कौन सी स्टोरी की हमने? द थर्स्टी क्रो, यानी कि एक क्रो था
और उसको बहुत प्यास लगी थी। वो वाली स्टोरी देखी ना सबने? मज़ा आया देखने में? ओके, तो फिर मैं आपको सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा घना जंगल था, बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट था, और वो फॉरेस्ट के अंदर एक छोटू सा क्रो रहता था। क्या रहता था? क्रो रहता था। ओके, और फिर उसको एक दिन बहुत प्यास लगी थी। क्या हुआ था? क्रो को बहुत प्यास लगी थी। फिर वो ऐसे ट्री के ऊपर बैठ के इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा था कि कहीं पे पानी मिल जाए, कहीं पे पानी मिल जाए तो मैं पानी पी लूँ। फिर वो ऐसे ऐसे पानी सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं पे तो पानी दिख जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी। ऐसे क्रो पानी को ढूंढ रहा था। फिर क्या होता है, ऐसे एक जगह पे उसने पॉट देखा कि वो पॉट के अंदर पानी है। ऐसे उसको रियलाइज हुआ, तो वो ऐसे उड़ते 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 वहाँ पे वो पॉट के ऊपर बैठ गया। ओके, ऐसे एक पॉट था, उसके अंदर थोड़ा पानी था, तो उसके अंदर आके बैठ गया। फिर वो ऐसे अपनी बीक से पानी पीने गया, पर पानी तो बहुत अंदर था, थोड़ा सा ही पानी था। अभी क्रो को ऐसा लगा कि उसको पानी पीऊँ कैसे। वो सोचने लगा कि कुछ ऐसा करूँ कि पानी धीरे धीरे ऊपर आए और मैं पीने लगूँ। फिर वो ऐसे पॉट के ऊपर बैठ के ही सोचने लगा कि अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर उसको क्या हुआ, एक आइडिया आया कि पानी के अंदर हम कुछ डालें तो धीरे धीरे पानी ऊपर आ सकता है। और फिर वो आसपास ऐसे देखने लगा, तो उसने देखा कि उसके वो पॉट के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन्स थे। क्या था? छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स थे। ओके, तो फिर वो वहाँ पे गया और छोटे छोटे स्टोन्स को लेके आया और फिर पानी में डाला। वापिस स्टोन को लेके आया, पानी में डाला, तो उसको रियलाइज हुआ, 4-5 स्टोन डाले तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो वो ज़्यादा स्टोन लाए, धीरे धीरे ऐसे अपनी चांच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन लाया और फिर पानी में डाला। स्टोन लेके पानी में डाला, तो स्लोली पानी का जो लेवल था वो ऊपर तक हो गया। और फिर वो ऊपर बैठ के अपनी बीक की हेल्प से वो पानी पीने लगा। तो ऐसे उसको पानी मिल गया। क्या हुआ? उसको पानी मिल गया। ओके, तो फिर क्या हुआ? क्रो ने अच्छे से पानी पिया और वापिस से अपने घर, अपनी जगह, अपने नेस्ट के अंदर चला गया, है ना। चलो अभी और स्टोरी सुननी है तो और एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। चलो, वापिस से एक बड़ा सा फॉरेस्ट था। क्या था? बड़ा सा फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के किंग कौन होता है? लायन। फॉरेस्ट किंग कौन होता है? लायन होता है। तो एक बड़ा सा फॉरेस्ट था और उसमें फॉरेस्ट का किंग था लायन किंग। किंग था वो लायन था, और वो लायन के साथ बहुत सारे एनिमल्स रहते थे फॉरेस्ट के अंदर। रैबिट था, मंकी था, फिर एलिफेंट, जिराफ वगैरह बहुत सारे एनिमल्स थे अंदर। तो फिर क्या हुआ पता है? एक दिन लायन ने ऐसा बोला कि अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो खाना भी नहीं मिलता अच्छे से, मेरी भूख भी नहीं मिटती, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं ऐसे शिकार करने नहीं जा सकता हूँ।
क्योंकि मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं रही है। तो फिर लायन ने ऐसा बोला कि आप में से हर रोज एक एक एनिमल मेरे पास आना और मैं आपको खाऊंगा, ठीक है। तो सब ने, किंग था तो किंग के सामने कोई बोल तो सकता नहीं था, तो सब एनिमल ने बोला ठीक है किंग, हम हर रोज एक एक करके आपके पास आएंगे। तो फिर ऐसा चालू हुआ कि हर रोज एक एक एनिमल जाए और लायन उसको खा के अपनी भूख मिटाता था, ठीक है। तो एक दिन रैबिट का टर्न आया। किसका टर्न आया? रैबिट का। और वो तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था कि आज मेरा टर्न है, मुझे किंग खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। फिर ऐसे सोचते सोचते धीरे 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 वो लायन की डैन के पास पहुंच गया। लायन की डैन थी, गुफा थी, उसके पास लायन वेट कर रहा था कि आज किसका टर्न है और कोई आया क्यों नहीं अभी तक। लायन जो था वो बहुत गुस्से में था कि आज किसका टर्न है, कोई आया क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी, ये वो करके लायन बहुत गुस्सा था, ठीक है। बहुत एंग्री हो गया था लायन, बहुत गुस्सा हो गया था। और फिर ये रैबिट जो है वो डरते 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 लायन के पास आया, ओके। फिर लायन ने बोला कि आज क्यों इतना लेट हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, ये वो ऐसे करके रैबिट को बहुत डांटा। फिर रैबिट ने ऐसा बोला कि किंग ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर अपने फॉरेस्ट में एक दूसरा भी लायन आ गया है, वो मुझे खाना चाहता था, पर मैंने ना मना किया कि जो हमारे किंग है उनको बहुत भूख लगी है और मैं अपने किंग का ही खुराक बनूंगा, अपने किंग के मुंह से ही अंदर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने आप को खाने नहीं दूंगा। फिर तो लायन ने पूछा कि वो दूसरा शेर कौन है, बताओ मुझे, जो तुम लोगों को डरा रहा था, ओके। तो ये जो क्लेवर रैबिट था वो ऐसे लायन को ऐसे लेके गया वेल के पास। एक बहुत बड़ा वेल यानी कि कुआं था, तो वहाँ पे ये लायन को लेके गया, ठीक है। फिर लायन को रैबिट को पूछा कहाँ है वो दूसरा लायन, दिखाओ मुझे, बुला वो दूसरे लायन को। तो फिर रैबिट ने क्या बोला कि पानी के अंदर है, और आपको तो पता ही है कि हम पानी में ऐसे झाँक के देखेंगे तो अपना ही मुंह अंदर दिखेगा ना। तो जैसे ही ऐसे लायन ने अंदर देखा पानी के, तो उसका ही मुंह उसको दिखा, ठीक है। फिर उसने जोर से रोरिंग यानी कि जोर से चिल्लाया, तो पानी के अंदर से उसी की आवाज़ वापिस आई। और फिर लायन को ऐसा लगा सच में अंदर लायन है, तो वो पानी के अंदर उसने वो दूसरे लायन को यानी कि अपने ही फेस देख को वो दूसरे लायन समझने लगा था, तो वो पानी के अंदर कूद गया। और फिर क्या हुआ, पानी में लायन तो था ही नहीं, उसका ही मुंह देखा और पानी में वो लायन डूब गया और रैबिट बच गया। फिर सारे एनिमल आके रैबिट को थैंक यू बोला, थैंक यू रैबिट, आज तुम्हारी वजह से तुमने हम सबकी जान बचाई, अभी हम सब अच्छे से एक साथ फ्रेंड बन के रहेंगे, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं, अभी तो लायन भी नहीं कि वो हमें खा जाएगा, तो हम अच्छे से जी पाएंगे और अच्छे से खेल भी पाएंगे, हमें अभी कोई नहीं खाएगा, है ना। तो उसने ऐसा लायन और रैबिट को बोला और सब अच्छे से फ्रेंड बन के वापिस से एक दूसरे के साथ खेलने लगे, ओके। तो ये थी लायन एंड रैबिट की स्टोरी। कौन सी स्टोरी थी? लायन एंड रैबिट की स्टोरी। चलो अभी दूसरी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। एक दिन एक बड़ा सा फॉरेस्ट था। क्या था? एक दिन एक बड़ा सा फॉरेस्ट था और वो फॉरेस्ट में
बहुत सारे एलिफेंट रहते थे। क्या रहते थे? बहुत सारे एलिफेंट रहते थे। और एक दिन क्या हुआ पता है? वहाँ पे इला एलिफेंट, मोनो मंकी, ऐसे बहुत सारे एलिफेंट रहते थे। एक दिन मोनो मंकी को भूख लगी थी और वो कहीं से बनाना लेके आया। क्या किया? कहीं पे बनाना देखा तो वो लेके आया। फिर एक पेड़ के ऊपर मोनो मंकी, पता है ना मंकीज तो कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो मोनो मंकी भी ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बनाना खाने लगा। और खाते 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 उसको याद ही नहीं रहा, तो बनाना खाया और छिलका नीचे फेंका। ऊपर बैठ के बनाना खा रहा है और छिलका नीचे फेंक रहा है। फिर क्या हुआ पता है? और इला एलिफेंट आई ऐसे जोर जोर से चलते हुए, और फिर वो उसके ऊपर बैठे, और उसके ऊपर छिलके के ऊपर इला का पैर पड़ा और इला जोर से गिर गई। क्या हुआ? इला जोर से गिर गई और रोने लगी, है मैं गिर गई, ऐसे करके इला एलिफेंट रोने लगी। फिर क्या हुआ पता है? फिर क्या हुआ? इला रोने लगी तो बहुत सारे एनिमल्स इला के पास आ गए। फिर पूछने लगा, इला क्या हुआ, इला क्या हुआ? इला गिर गई थी तो रो रही थी, तो उसने बोला कि मेरा पैर ये छिलके के ऊपर पड़ा और मैं जोर से गिर गई। तो फिर सबने बोला कि डोंट वरी इला, तुम मत रो, हम लोग मिलके ये जो छिलके जिसने भी फेंके हैं उसको हम सब पनिशमेंट देंगे। और मोनो मंकी घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, मेरी गलती तो हो गई, अब सब लोग मेरे साथ नहीं बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। तो फिर ऐसे मोनो मंकी सोच रहा था और सब एनिमल्स भी ऐसा बोल रहे थे, और एनिमल्स ऐसे ही बोल रहे कि ये बनाना तो मंकी के सिवा मोनो के सिवा कोई नहीं खाता। तो फिर सबको ऐसा ही लगा कि यहाँ पे हमारे बीच में मोनो ही नहीं है, तो ये बनाना के छिलके जो है वो मोनो ने ही फेंके हैं। ठीक है, तो फिर सबने क्या किया पता है? मोनो को ऐसे ढूंढने लगे, और फिर जहाँ जहाँ मोनो को ढूंढा वहाँ पे नहीं मिला। फिर मोनो खुद से सामने आ गया, सॉरी इला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से नहीं फेंका था, ऐसा मोनो ने इला को बोला। तो इला ने कुछ आंसर ही नहीं किया, वो बहुत गुस्सा थी। फिर मोनो ने बोला, नहीं इला, ऐसा जानबूझ के मैंने नहीं फेंका, मैं तो भूख लगी थी और बनाना लेके आया और बहुत भूख लगी थी तो मैं खा करके ऐसे ही डाल दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने गलती से छिलके नीचे फेंक दिए और उतने में तुम आ गई और गिर गई। मैं जब तक लेने आऊँ तब तक तो तुम गिर चुकी थी, तो अब क्या करूँ मैं? हाँ, तो फिर सब एनिमल्स ने भी इला को समझाया कि मोनो को माफ़ कर दो इला, गलती से फेंक दिया, जानबूझ के नहीं फेंका था। तो फिर इला ने मोनो को माफ़ कर दिया और फिर दोनों पक्के वाले फ्रेंड्स बन गए और फिर सब साथ में खेलने लगे, है ना? तो मोनो और इला की स्टोरी मज़ा आई आपको, है ना? चलो, तो हमने कौन कौन सी स्टोरी की? फॉक्स एंड द सॉर ग्रेप्स की, फिर कौन सी की? लायन एंड रैबिट वाली की, फिर थर्स्टी क्रो वाली की, और लास्ट में इला एलिफेंट एंड मोनो मंकी वाली की। तो ये चारों की चारों स्टोरी आप घर पे याद करना, ठीक है? और मम्मी डैडी को भी सुनाना कि आज मेरे टीचर ने ये मस्त मस्त स्टोरियाँ सिखाई है। ओके, चलो, तो स्टोरी के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डांस टू द म्यूजिक। बहुत मजा आता है ना आपको म्यूजिक के साथ डांस करने में? तो आज मैं आपको थोड़े इजी स्टेप सिखाती हूँ, ठीक है? और उस पर हम डांस करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको आपका फेवरेट सॉन्ग सिखाती हूँ, ठीक है? दिखाती हूँ।
चलो, तो कौन से सॉन्ग पे डांस किया हमने? छो गाड़ा तारा, वो सबसे फेवरेट वाला सॉन्ग था, है ना? अभी कौन से सॉन्ग पे करें? कोई और सॉन्ग बोलो आप लोग, मजा आया वैसा? हाँ, कौन से सॉन्ग पे आपको डांस करना है? चलो, अभी ये वाला सॉन्ग करते हैं, आँख मारे वाला, ओके? Oh God, one more remix. डांस किया छोगड़ा तारा और फिर आँख मारे पे। तो मजा आया सबको डांस करने में, है ना? तो क्या किया हमने आज? तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज की और उसकी आप सबको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और फिर उसके बाद हमने किया, क्या किया? स्टोरी की, है ना? तो 4 स्टोरी जो हमने की है वो उसका भी रिवाइज करना और अपने मम्मी डैडी को भी सुनाना, ठीक है? और फिर उसके बाद हमने डांस किया। तो डांस में कितना मज़ा आया, है ना? तो लास्ट में डांस करके मज़ा किया, है ना? चलो, वी विल मीट अगेन टुमारो विथ द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय, टेक केयर, टेक रेस्ट, सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू।